in earlier videos we had discussed about types of company, their meaning, feature. Now we are going to discuss the difference between public company and private company. So when we talk about public company, basically these are government owned company, government managed company. And when we talk about private company, these are company operated by, managed by private individuals. So what are the various differences of a public company and a private company? Suppose we used to write the name of a company. So after writing the name of public company, word public limited is necessary to be mentioned. Means अगर आप किसी भी कंपनी का नाम रखते हो, सपोज आपने नाम रखा विशाल एंड कंपनी, तो उसके आगे का जो पब्लिक कंपनी है तो विशाल एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी लिखना अनिवार्य है. In the same manner, if it is a private company, then विशाल एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड. तो अगर पब्लिक कंपनी है तो उसके आगे पब्लिक लिमिटेड लिखेंगे, प्राइवेट कंपनी तो उसके आगे प्राइवेट लिमिटेड लिखेंगे. टॉकिंग अबाउट द अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड, पैसा कितना लगाना पड़ेगा. सो इफ इट इज अ पब्लिक कंपनी, देन द पेड अप कैपिटल इज 5 लाख. कम से कम आपको 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे. एंड इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी इट इज 1 लाख. मतलब अगर पब्लिक कंपनी स्टार्ट करना चाहते हो तो उसमें 5 लाख रुपए इन्वेस्ट होंगे, और प्राइवेट कंपनी में कितने, कम से कम 1 लाख, ज्यादा की कोई लिमिट नहीं है. कमिंग ऑन टू नंबर ऑफ मेंबर्स, मेंबर्स आर मिनिमम 7 एंड मैक्सिमम देयर इज नो लिमिट. कि अगर आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी स्टार्ट करने जा रहे हो तो उसके मिनिमम मेंबर 7 होते हैं, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती. और इसी के कंटेक्स्ट में प्राइवेट में मिनिमम कितने होते हैं, 2, और मैक्सिमम कितने होते हैं, 200. So these are number of members of a public and private limited. Coming on to transfer of share, क्या आप अपने शेयर जो है वो किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं. So in case of public limited there is a restriction. बिना परमिशन के आप अपने शेयर किसी थर्ड पर्सन को नहीं सेल आउट कर सकते. But in case of private company there is no restriction. प्राइवेट कंपनी के शेयर इजीली ट्रांसफर किए जा सकते हैं. Coming on to quorum, बेसिकली quorum मींस नंबर ऑफ मिनिमम पर्सन रिक्वायर्ड टू कंडक्ट अ मीटिंग. कि किसी भी मीटिंग को करने के लिए कम से कम कितने लोग चाहिए. तो अगर हम पब्लिक की बात करते हैं, अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी 1000 कम मेंबर की है, लेस देन 1000 मेंबर, तो कितने मेंबर चाहिए होते हैं, 5 मेंबर चाहिए होते हैं मिनिमम मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए. इफ द मेंबर्स आर मोर देन 1000 बट लेस देन 5000, देन द मिनिमम रिक्वायर्ड इज 15. And if the company is having more than 5000 member, then the minimum required 30. ठीक है, 1000 से कम तो कितने मेंबर चाहिए मीटिंग स्टार्ट करने के लिए, 5. 1000 से मेंबर ज्यादा है लेकिन 5000 से मेंबर कम है, तो फिर मिनिमम मेंबर कितने चाहिए मीटिंग के लिए, 15. और अगर आपकी कंपनी में 5000 से ज्यादा मेंबर है तो उस केस में कितने चाहिए, 30. If we talk about private company, only 2 members are required to start a meeting. So these are the various differences between public limited and private limited. In further videos I will explain about the stages of formation of company. कि किसी भी कंपनी को फॉर्म करने के लिए अलग अलग स्टेजेस कौन कौन सी होती है.